स्नाउट जो है ग्लेशियर का अंतिम छोर होता है जहाँ से जो है रिवर निकलनी शुरू होती है। तो इसके स्नाउट से जो है गौरीगंगा नदी जो है वो निकल रही है, जो है क्या कहते हैं हमारे जो सेंट्रल हिमालय है, जो मध्य हिमालय है उत्तराखंड का, उसमें इस नदी का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये नदी डोलजीबी के पास जो है क्या कहते हैं काली रिवर में मिल जाती है, जो नेपाल की तरफ से आ रही है। और तक की जो लंबाई है लगभग 17 किलोमीटर है, अभी जो है अंदाजन जो सेटेलाइट इमेजेस से हमने स्टडी किया है, मापा हुआ है। और ये जो पूरा बेसिन का क्षेत्र है ये लगभग 250 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें से खाली ग्लेशियर और स्नो का जो क्षेत्र है वो लगभग 66.5 स्क्वायर किलोमीटर के करीब का है। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो इस गौरीगंगा रिवर बेसिन का जो अपर कैचमेंट है, जो आप देख रहे हैं कि ये जो ग्लेशियर के स्नाउट से लेके अपर जो है क्या कहते हैं एकुमुलेशन जोन इसको बोलते हैं, अगर जो है क्या कहते हैं कि हिमनद विज्ञान की भाषा में अगर इसको कहा जाए, तो हम जो है लोअर स्नाउट से लेके लोअर एब्लेशन जोन, अपर एब्लेशन जोन और उसके साथ जो है क्या कहते हैं लोअर एकुमुलेशन जोन, इसकी स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ जो है क्या कहते हैं सेटेलाइट इमेजेस का अध्ययन करके हम ये पता कर पाएंगे कि भाई इस ग्लेशियर में जो है केवल और ग्लेशियर की डायनेमिक्स किस हिसाब से चेंज हो रही है। क्या ग्लेशियर पिछले 30-40 सालों में इसी रेट से पीछे जा रहा है, या ग्लेशियर जो है क्या कहते हैं में है, या ग्लेशियर बहुत ही फास्ट रेट से मेल्ट कर रहा है। जो अलग अलग जो है जो भारत में अलग अलग जो ग्लेशियर मॉनिटर किए जा रहे हैं, उनसे इनकी स्टडी को कंपेयर करके पता चल सकेगा कि हाँ ये ग्लेशियर जो है अन्य दूसरे ग्लेशियरों की तुलना में सामान्य बिहेवियर कर रहा है, या इसका कहीं डायनेमिक्स जो है अन्य ग्लेशियर की अपेक्षा ज़्यादा तो नहीं है। तो ये इस परियोजना का मेन उद्देश्य है। और ये मेल्ट कितनी मेल्ट भी हो रहा होगा, तो क्या ये डेली मेल्ट हो रहा है। ये अभी हमने स्टार्ट किया है, तो ये रिजल्ट जो है 6 महीने बाद हमको मिलेंगे, तब हमको ये लेकिन पुराना हिस्टोरिकल कुछ डेटा नहीं है अपने पास की पहले इधर तक था इधर गया। टोटल कितने ग्लेशियर से है ये सर? ये इसके अंदर 5 या 6 ग्लेशियर हैं जिनके कंबाइन। इंडिया में पूरे टोटल कितने ग्लेशियर? पूरे इंडिया में जो है जैसे जो GSI है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने 2008 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि 9575 ग्लेशियर हैं। लेकिन जो है जो सैक अहमदाबाद है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, उन्होंने अपनी एक रिसेंट अभी रिपोर्ट पब्लिश की थी, शायद 2018 की थी या 2016 की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि लगभग 30,000 ग्लेशियर हैं जो हैं। तो ये जो नंबर है, ये जो ग्लेशियर के चेंज हो रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि ग्लेशियर कितने, यानी अभी कितना डिटेक्ट हो रहे हैं? डिटेक्ट जो है ये 10,000 से लेकर 30,000 के बीच में, चूँकि रिसेंट डेटा हमारे पास है। और कंटिन्यूस ग्लेशियर जो है क्या कहते हैं इन्वेंट्री बन रही है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, IISc बेंगलोर है, वाडिया इंस्टीट्यूट है देहरादून का, और इधर जो है क्या कहते हैं राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की है, और ये राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान जो है अल्मोड़ा में जो है वो है। तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लेशियर मैपिंग पे काम कर रहे हैं, ग्लेशियर की इन्वेंट्री बनाने में काम कर रहे हैं। तो जब ये सारा डेटा एक बार इकट्ठा हो जाएगा तो हमें ग्लेशियर की रियल स्थिति पता चल पाएगी। अच्छा। ये ग्लेशियर जो है कितने हैं रियल में, और क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से इनका जो फ्रेगमेंटेशन बढ़ रहा है वो फ्रेगमेंटेशन स्टैग्नेंट है कि नहीं है। तो अभी एक हिस्टोरिकल में जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था ना कि पहले वाला जो इसका गांव वालों ने किसी ने बताया होगा कि ये पहले कहाँ तक था और अब कहाँ गया, ऐसा कुछ हिस्टोरिकल है? तो ये कहना है कि जैसे पीछे अगर आप नीचे देखेंगे तो एक मिलम विलेज है जहाँ पे ITBP का कैंप बना हुआ है। तो उनका ये कहना है कि पास रिकॉर्ड से कि ग्लेशियर जो है उनके गांव से 3 किलोमीटर पीछे था। अच्छा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अब ग्लेशियर जो है क्या कहते हैं गांव से लगभग 6.5 किलोमीटर 6 किलोमीटर। और ये कितने टाइम पहले का है, मतलब 5-6 साल पहले ये था या 20-25 साल? क्या कहते हैं लगभग ये 1960 के करीब की है। अच्छा, तो इतने साल में इतना आज़ादी से लेके अब तक जो है क्या कहते हैं कि ग्लेशियर, उनका ये मानना है कि लगभग 3-3.5 किलोमीटर पीछे अंदर चला गया। ओके। और कई सारे पेपर भी इसकी जो है क्या कहते हैं उस पर पब्लिश हुए हैं, जिन्होंने पास जो है क्या कहते हैं ग्लेशियर का रिसेशन रेट बताया हुआ है। तो वो पेपर स्टडी करके भी हम जो है गाँव वालों के स्टेटमेंट से वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ अच्छा उनका क्या अंदाजा था और कैसे। ओके ओके, तो थैंक यू वेरी मच सर। दिस वाज मेरा नाम डॉक्टर कपिल केसरवानी है। मैं राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की में वैज्ञानिक के रूप में काम करता हूँ। थैंक यू सर। तो रुड़की भी आप आते हैं कि नहीं?